हेलो स्टूडेंट्स। एक ऐसा फेस्टिवल जो कि हम लोग वर्ल्ड वाइड मनाते हैं वो आने वाला है, यानी कि कल है। ठीक है, 12 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो क्या है ये फेस्टिवल, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। जिस फेस्टिवल का नाम है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे कि इसका डेट कब कब है, कौन हम लोग 2 तारीख हर हर साल 2 बार मनाते हैं। इसका थीम क्या रहा, इसका हिस्ट्री क्या रहा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे कि आखिर वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे क्या होता है। ठीक है, हम लोग पूरा इन डेप्थ में समझेंगे कि बर्ड जो है सो कब मूव करती है, कब तो हम लोग सब कुछ इस वीडियो में, आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि ये जो आपको न्यूज़ मिलेगा, ये न्यूज़ मिलेगा अड्डा 247 के न्यूज़ वाले सेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अड्डा 247 का ऑफिशियल जो न्यूज आउटलाइन है आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिलहाल आगे देखते हैं और समझते हैं वर्ल्ड माइग्रेशन डे ऑफ 2024 ये क्या है, माइग्रेटरी डे 2024 क्या है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जिसको हम लोग WMBD भी कहा जाता है, ये बाय एनुअल ग्लोबल इवेंट है। ठीक है, यानी कि ये ग्लोबल में 2 बार मनाया जाता है ग्लोबली। ठीक है, तो क्या है ये, देखिए इस दिन क्या होता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो मूव करते हैं। कहां से कहां मूव करते हैं मैं बताता हूं आपको, पहले मैं समझाता हूं। ये देखिए, पहले वर्ल्ड मैप आपको आप अच्छे से देखिए। ये है हमारा प्यारा वर्ल्ड मैप। ठीक है, और यहां कहीं है हमारा प्यारा भारत। ये क्या है, हमारा प्यारा भारत। अब आपको पता है कि ये जो लाइन है एक इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन के ऊपर अगर हॉट स्प्रिंग रहती है तो नीचे कोल्ड स्प्रिंग रहती है। ठीक है, और अगर ऊपर कोल्ड स्प्रिंग रहेगा तो नीचे हॉट स्प्रिंग रहता है। ये आप सभी को पता है, अगर ज्योग्राफी आप लोग पढ़े होंगे तो आपको इस बात का पता होगा। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारे बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो कोल्ड ब्लडेड नहीं होते, वो एक टाइप से हॉट ब्लडेड होते हैं। और हॉट ब्लडेड को ऑलवेज जो होता है हॉट इन्वायरमेंट ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं कि हमेशा ट्राई करते हैं कि हॉट प्लेस को सर्च करना। ठीक है, तो जैसे कि ये इक्वेटर लाइन है। अब क्या होती है कि हम लोग हर एक 6 महीने में क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है वो कभी ठंडा होता है तो कभी गर्म होता है। अब इसके लिए क्या होता है कि अगर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है, अगर ये कोल्ड है, आई रिपीट, अगर ये कोल्ड है तो साउथ हेमिस्फीयर हमेशा हॉट होगा। ठीक है, तो बर्ड्स जो होंगे सो ऑलवेज नॉर्थ से, उस टाइम पीरियड में नॉर्थ से साउथ में मूव करेंगे। और अगर ऊपर में हॉट है और नीचे कोल्ड है तो बर्ड्स जो हैं सो कोल्ड से हॉट की ओर मूव करते हैं इस टाइम पीरियड में। कौन से टाइम पीरियड में, एक तो हो जाता है, देखिए आप यहां पे देखिएगा, ये कौन से 2 पीरियड है, एक है 11 मई और दूसरा है 12 अक्टूबर। ठीक है, 2 टाइम पीरियड में जो बर्ड्स हैं वो मूव करते हैं, राइट। अब जैसे कि होता क्या है उस पीरियड में कि जो सन है, जो सन का लाइट है, अब वो डायरेक्टली हमारे, जैसे कि क्या होता है उस टाइम पे क्या होता है कि डायरेक्टली इस पोर्शन पे पड़ रहा होता है। कौन से पीरियड में, हमारा हम लोग का, जैसे कि हम लोग एज ए इंडियन हम लोग का बोल सकते हो कि समर के सीजन में वो डायरेक्टली सनलाइट हमारे इस वाले एरिया में पड़ता है। इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है सो समर रहता है और इस वाले एरिया में उस टाइम पे कोल्ड रहता है। तो जो बर्ड्स हैं वो हमारे कोल्ड एरिया से हॉट एरिया में आ जाते हैं। लेकिन अब आपको पता है कि अब हमारा अक्टूबर आ चुका है, अक्टूबर के बाद अब नवंबर आएगा और नवंबर के अब दिसंबर आएगा। अब दिसंबर में क्या होगा कि उस टाइम पे कोल्डिंग रहेगी हमारे इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में जो रहेगा सो कोल्ड रहेगा। ठीक है, तो कोल्ड रहने की वजह से क्या करेंगे कि जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे यहां से मूव करते 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 ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका के नीचे वाले पोर्शन, ये ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ऐसे जगहों में, न्यूजीलैंड, ऐसी जगहों पे क्या करेंगे, सारे बर्ड्स मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही होता है हमारा वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024, यानी कि ये 2024 के लिए स्पेशल नाम दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि इसका आखिर सिग्निफिकेंस क्या रहा, हिस्ट्री क्या रहा। ठीक है, थीम क्या है, थीम तो मैंने बता दिया कि ये कारण होती है। ठीक है, तो अब हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस समझते हैं कि इसका इतिहास आखिर कब से सेलिब्रेट करे। आखिर भाई ये तो मतलब एक टाइप से सेलिब्रेशन हो गया ना, ये एक टाइप से हम लोग के लिए ग्लोबल इवेंट हो गया। अब जब ग्लोबल इवेंट हो गया तो हम लोग मनाते क्यों हैं, तो चलिए हम लोग एक एक करके सब कुछ डीलिंग करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो बर्ड्स होते हैं वो मूव करते हैं 11 मई को, और दूसरा मूव करते हैं, सॉरी इस मई को नहीं, एग्जैक्टली इस डेट को मूव नहीं करते। ठीक है, इस डेट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं
इस डेट 11 मई और 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। मूव किस बीच कर रहे थे? मई और अक्टूबर के बीच में मूव करते हैं कभी भी। लेकिन जो सेलिब्रेशन होता है वो हम लोग देखिए मई, जून और फिर इससे एक पहले यानी +-1 जो मंथ होगा उससे पहले बर्ड्स जो हैं सो मूव करेंगे। ठीक है, किधर से किधर मूव करेंगे? मई के टाइम में। तो मई के टाइम में जो बर्ड्स हैं वो मूव करेंगे साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल तक। और 12 अक्टूबर यानी अक्टूबर बोले तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इस टाइम पीरियड में वो सारे बर्ड्स जो हैं तो नॉर्थ से साउथ में आते हैं। ठीक है, तो ये है। तो अभी जो बर्ड्स आएंगे वो कहां से आएंगे? नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगे। और ये जो साइकिल है वो हर एक साल चलता है और वो 2 बार चलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस बार समझते हैं कि 2024 में हम लोग इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका नाम क्या है और इसका हम लोग क्या सिग्निफिकेंस रहा है। इस बार जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका नाम हमने रखा है इंसेक्ट्स फॉर बर्ड्स। इंसेक्ट्स फॉर बर्ड्स यानी कि इस बार जो है हम लोग जो क्या करते हैं बेसिकली, देखिए हम लोग बर्ड्स को तो रोक नहीं सकते ना। वो लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, देखिए यहां से मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से मूव करके इधर आते हैं। तो मान के चलिए कि बर्ड अगर मूव कर रहे हैं तो कहीं जैसे मान लीजिए पाकिस्तान से होकर गुजरे, तो पाकिस्तान वाले लोग क्या करेंगे? हो सकता है कि उसको शूट कर दे, उसे मार दें। ठीक है, अब मार दें, कहीं मान लीजिए कि कोई लंबा ट्रैवल करेगा तो कहीं ना कहीं पेड़ों पर बैठेगा जरूर। अब बैठो पैरों पे अगर बैठेगा मतलब पेड़ों पे अगर बैठेगा तो अगर लोगों ने चाहा तो उसे मार भी सकते हैं। तो इसीलिए एक अवेयरनेस फैलाई जाती है दुनिया भर में कि ये जो बर्ड्स होते हैं उनको मारना नहीं चाहिए। ये जो बर्ड है सो मूव करते हैं और ये जो कल्चर है इसको डेथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अगर ये डेथ हो गया एक बार तो फिर ये जो बर्ड्स मूव करते हैं वो बर्ड्स मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनका कल्चर ये सब हम लोग को सेफ्टी रखना होगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो बर्ड्स जब मूव करते हैं तो ये जो मूव करते हैं वो करते हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए। यस राइट, ये जो बर्ड्स मूव करते हैं वो अपने फ्यूचर जो उनके वंश होंगे उनके लिए वो मूव करते रहते हैं। अब आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि इन 2024 का जो ये वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड डे है उसका स्पेशल नाम क्या है? तो बताएंगे इंसेक्ट्स फॉर बर्ड्स। ठीक है, तो हमने इस वाले नाम को क्यों रखा है इंसेक्ट्स फॉर बर्ड्स के? क्योंकि आपको पता है कि जो बर्ड्स होते हैं ज्यादातर क्या खाते हैं? इंसेक्ट खाते हैं। अगर इंसेक्ट खाते हैं, अगर मान लीजिए इंसेक्ट ही नहीं रहा तो क्या खाएंगे, क्या मूव करेंगे? मान लीजिए इनको 1000+ किलोमीटर को फ्लाई करके जाना होता है। अब मान लीजिए इतना लंबा ट्रैवल रहेगा और वो कुछ बीच में खाएंगे पिएंगे भी नहीं, तो वो तो डेथ करना कंपलसरी होता है ना, कंपलसरी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है उनको तो बचाते नहीं है, क्योंकि आप उनको रोक नहीं सकते हो, लेकिन आप कम से कम उनके लिए कुछ जो खाना होगा उसको आप रख सकते हो, यानी उनको मार नहीं सकते हो। जैसे इंसेक्ट वगैरह हो गए तो उस टाइम पे हम लोग इंसेक्ट वगैरह को किल नहीं करेंगे। उन इंसेक्ट वगैरह हो सके तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पनपने देंगे। ठीक है, इस जो बीच होगा हम लोग इस फेस्टिवल पे बेसिकली हम लोग वर्ल्ड वाइड में इस बात को स्प्रेड कर रहे होंगे कि आखिर आखिर जो क्रिटिकल रोल है इंसेक्ट्स का वो क्या प्ले करता है, मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट एक रोल है किसका? इंसेक्ट्स का फॉर द वो वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड्स। ठीक है, जो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइड में उसके लिए। अगर मान के चलिए कि जो हमारे इंसेक्ट हैं अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे तो जो हमारे बर्ड्स हैं ठीक है वो कैसे मूव कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है भाई उतना लंबा को मूव करना। ठीक है, तो ये हिस्ट्री रहा, ये टाइम डेट रहा। अब हम लोग समझते हैं इसका इतिहास क्या रहा। तो जो हम लोगों ने फर्स्ट बार इसको सेलिब्रेट किया या इस्टेब्लिश किया वो कब किया था? 2006 के अंदर में। ठीक है, और किसने इसको स्टैब्लिश किया? उसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। ठीक है, यूएनईपी ने इसको जो है सो स्टैब्लिश किया था और इसको प्रोटेक्शन भी एक टाइप से यूएनईपी ने ही दिया था। और दूसरा हमारा दिया है कन्वेंशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल, एएमएस जिसे कहा जाता है, उसने भी इसे एक टाइप से स्टैब्लिश किया था। इस बीच में यह कहा जाता है कि जितने भी गवर्नमेंट है, क्योंकि एक कंट्री से तो बर्ड्स पास नहीं होंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से पास होंगे, तो सारे गवर्नमेंट को ये एक दायित्व दिया गया है कि आप सभी आए और इस सारे बर्ड्स को एक टाइप से जब भी आपके कंट्री से गुजरें तो उन्हें प्रोटेक्ट करें। अब देखिए ये जो बर्ड्स होते हैं वो मिलियंस बर्ड्स, यानी एक दो तो नहीं भाई, ये जो बर्ड्स मूव करते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, एक दो मूव नहीं करते, मिलियंस बर्ड्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। अब ये मूव के बीच में बहुत सारा खतरा भी होगा उनको। क्या क्या खतरा हो सकता है? तो पहला बात क्लाइमेट चेंज हो सकता है, क्लाइमेट चेंज को पहले मेंटेन करना होगा। पॉल्यूशन, अब मान के चलिए किसी एरिया पे एक ऐसा है जहां पे न्यूक्लियर बन रहा है तो वो एरिया तो उनके लिए एक टाइप से गलत जोन है ना,
तो उस जोन को भी थोड़ा सा मेंटेन करना होगा। और इलीगल हंटिंग, जैसे मान लीजिए गुलेल से या फिर गन से कोई लोग शूट कर देते हैं कि चलो आज मेरा 1 किलो बन गया, आज जाके बैठ के चिकन खाऊंगा, तो वो जो इलीगल हंटिंग है उसको भी स्टॉप करना, ये सबसे बड़ा चीज होता है इलीगल हंटिंग, ठीक है। तो यही जो है इसको भी गवर्नमेंट जो क्या करती है, वर्ल्ड जो है हाईलाइट करता है कि जब भी ये बर्ड्स माइग्रेट हो तो इनको जो है सो किल ना करा जाए, हंटिंग ना करा जाए। अब देखिए आजकल का जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसा हो चुका है कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ज्यादा गंदा हो चुका है। इसकी वजह से क्या है कि इंसेक्ट जो है, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े की होते हैं, वो सब क्या होते हैं, डेथ करते जा रहे हैं, उनका भी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब इसके वजह से क्या है कि जो माइग्रेशन जो बर्ड्स करते हैं उनको एक टाइप से अच्छा से फूड नहीं मिल पाता। देखिए फूड होता है और एक होता है एनर्जी फूड। एनर्जी फूड में क्या होता है कि उन्हें थोड़ा ज्यादा एनर्जी मिलता है, वो ज्यादा लंबे समय तक फ्लाई कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको एनर्जी फूड ही ना मिले तो आप कैसे उतना लंबा फ्लाई कर सकते हो। अब वो क्या करते हैं कि वहां पे फ्लाई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि वहां जाके ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग इन द सेंस कि अपने जो प्रजनन है उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये एक सिग्निफिकेंस रहा किसका, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का, ठीक है। अब आगे एक और पॉइंट है वो समझ लेते हैं, द रोल ऑफ इंसेक्ट इन बर्ड माइग्रेशन। देखिए कुछ कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिसको जो ये बर्ड जो होते हैं वो ज्यादातर खाते हैं, जैसे बीटल्स हो गए, कार्टिपिलर्स हो गए, फ्लाइज हो गए, ये सब को जो है सो हमारे जो बर्ड्स होते हैं वो ज्यादातर खाते हैं। और इससे जो है उन्हें क्या मिलती है, एक टाइप से एनर्जी मिलती है। और यही सब जो बर्ड्स होते हैं वो उन्हें एक लंबी फ्यूल देते हैं, फ्यूल इन द सेंस कि उन्हें एक लंबी उड़ान भरने के लिए ताकत देते हैं। तो इस तरह अगर आपको बर्ड्स को बचाने हैं तो उन्हें बचाने के लिए आपको उनके फूड, यानी कि फूड बोले तो वो जो बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट खाते हैं, उन इंसेक्ट को भी आपको बचाना होगा। अब इन कीड़ों को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो पहला है रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, यानी कि जो भी हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं अपने खेतों में उसको थोड़ा कम करना होगा, जिससे कि इंसेक्ट जो है वो ज्यादा पनपे, ठीक है। देखिए ये सब करना फार्मर्स के लिए उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो ट्राई करेंगे कि ऐसा करना करे, ठीक है। फिर दूसरा है इनकरेज द ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैसे कि बोल जाए खाद वगैरह जो इस्तेमाल होता है, उससे कीड़े मरते नहीं हैं, ठीक है, उससे पेड़ ग्रो होता है। तो उन चीजों को भी इंकरेज करना ताकि वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो सके। तीसरा है प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग द इंसेक्ट हैबिट्स, यानी कि जो इंसेक्ट का जो वो हैबिटेट है, वो जो जोन बना हुआ था पहले, वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है, उसको फिर से प्रोटेक्ट करना। और तीसरा है राइजिंग अवेयरनेस, यानी कि जो बर्ड्स का माइग्रेशन होता है इसको हम लोग को लोगों के बीच में थोड़ा सा बातों को फैलाना कि ये जो बर्ड का माइग्रेशन है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और पूरी दुनिया जो है सो एक टाइप से ये जो बर्ड्स है उन पे जो भी बोल सकते हो कि उनके जो भी खतरा होगा वो उनको हम लोग को सॉल्व करते रहना चाहिए, और सॉल्व किया भी जा रहा है, ठीक है। तो यही था स्टोरी किसका, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024। एक बस खाली नाम याद रख लेना कि इस जो इवेंट होगा, इस इवेंट को बोलते हैं इंसेक्ट्स फॉर बर्ड्स, ठीक है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मार देना और सब्सक्राइब कर दो यार, रेगुलर अब वीडियो ऐसे ही आती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।